नमस्कार, मैं हूं शेख हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज छत्तीसगढ़। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लिंकिट वाले लड़के खड़े हुए हैं। इनके साथ क्या समस्या आई है, आज जो ये सिविल लाइन थाने में आए हुए हैं, आप जानेंगे इनसे कि क्या किन मुद्दों को लेकर के ये यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका क्या नाम है और किस मुद्दे को लेकर के आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? मेरा नाम वसीम खान है। हम लोग पे आउट के मुद्दे से यहाँ आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हमारे लोगों का जो पे आउट जो चल रहा है वो दिन पे दिन कम से कम होते चले जा रहा है और हमारे को जो पेनाल्टी लग रही है, जो हमारे को डिडक्शन कट रहा है हमारे इसमें से, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। क्या पे आउट करती कंपनी एक डिलीवरी करने के लिए? आपको क्या पे आउट करती? हमारे को पहले क्या 12 रुपये 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलता था, अभी घटते घटते 7 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आ गया। अब मिनिमम ऑर्डर पहले हम लोग को 15 रुपये मिलता था, अब 11 रुपये 12 रुपये 10 रुपये ऐसे करके कंपनी दे रही है। मतलब दिन में दिन बढ़ना चाहिए आदमी को, कंपनी का इनकम बढ़ रहा है तो कंपनी राइडर को पैसा ज्यादा देना चाहिए। तो ये इनकम बढ़ रहा है और राइडर की इनकम कम हो रही है, मतलब कंपनी ज्यादा कमा रही है और जो सामान डिलीवर कर रहा है उसको पैसा कम मिल रहा है। मुख्य समस्याएं आपकी क्या है? मतलब सिर्फ पे आउट को लेकर के आप लोग यहाँ आए हैं या उसके अलावा भी आपकी कोई मांगे हैं? मांगे जानने ही हमारा पे आउट का मेन इशू है और हमारे डिडक्शन का इशू है, हमारी टाइमिंग का इशू है। नाइट चालू कर दिया, नाइट नहीं करना है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और आपत्तिजनक लोग रहते हैं, नशे में रहते हैं रात को और 2 पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जान को दांव में लगा देते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि भाटा गांव ये जैसे पहले जो है आपको पहले पे आउट जो है 12 रुपए से 15 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपको दिया जाता था। अब जब उसका पे आउट जो है वो कम कर दिया गया है, तो क्या इसकी सूचना आप लोगों को पहले दी गई थी? पहले हमारे को कोई सूचना नहीं दी गई और 10 दिन में 5 दिन में इसका पे आउट ऑटोमेटिक ही कम होते चले जाता है। कंपनी बोलती है कि बढ़ेगा, लेकिन कोई नहीं बढ़ता। हमारे मैनेजर लोग कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। मैनेजर बोलते हैं काम करना है तो करो, नहीं तो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, नहीं तो हमारी आईडी टर्मिनेट कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। जो भी कोई आदमी किसी की आवाज उठाता है उसकी आईडी होल्ड हो जाती है। इसके लिए कोई आप लोगों के लिए समय का कोई निर्धारण है क्या? समय हमारा कंपलसरी 9 घंटा है, सुबह 6 से शाम 6 में, रात को दोपहर को 12 से रात को 12 में 9 घंटा काम करना है। लेकिन पैसा नहीं बनने के कारण हमारे को 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा काम करना पड़ता है। अगर सुबेरे घर से आदमी निकला है तो कम से कम 600-700 रुपए कमा के जाएगा। एक दिन में अगर मैं एक दिन जानकारी जानना चाहूँगा कि आप लोग दिन भर में कितनी राइड ले लेते हैं? हमारी राइड कम से कम 30 से 40 के बीच में प्लस रहती है। इस हिसाब से अगर जो पहले आपको 12 रुपए किलोमीटर मिलता था तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 700-800 रुपए की एक दिन की अर्निंग है। आप पेट्रोल का खर्चा निकाल करके आपको कितनी बचत हो जाती है? उस समय हमारे को पेट्रोल खर्चा काट के 700-800 रुपए बचता था, अगर हम लोग 12 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग 16 घंटा काम करने के बाद हमारे पास 700 रुपए नहीं बच रहा। देख सकते हैं कि पहले ये लोग जो है पहले 7 से 8 घंटे काम करके इनकी बचत हो जाती थी 700 से 800 रुपए। अब यही इनके वर्किंग आवर्स बढ़ने के बावजूद, मेहनत ज्यादा होने के बावजूद भी इनको जो है पे आउट कम कर दिया गया है। इन्हीं समस्याओं को एक तरीके से देखा जाए तो जितनी भी गिग वर्कर्स की कंपनियां हैं, ये कहीं न कहीं आम लोगों की शोषण करते हुए आ रही है और लोग जो हैं इसी तरीके से काम करने को मजबूर हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, किन समस्याओं को लेकर के आप लोग यहाँ पर उपस्थित? हमारी समस्या यही है कि रायपुर में पहला स्टोर सिविल लाइन था, उसके बाद आदर्श नगर, सिविल लाइन, आज 10 स्टोर है अपने रायपुर में। और जो वहाँ पे 12 से 13 पर किलोमीटर मिल रहा था, अब वहाँ पे 6 रुपया कर दिया। भैया ने फिर भी 7 बताया, 6 रुपया किलोमीटर। तो मान लो सपोज दैट 6 किलोमीटर का ऑर्डर आया, 36 रुपया बनता है। आपको पर किलोमीटर की जो है वो आपका खर्चा कितना है? पर किलोमीटर हमारा खर्चा 10 रुपया किलोमीटर के हिसाब से आता है। कहीं न कहीं आज मार्केट में ईवी आने की वजह से कंपनियों को लगता है कि ईवी धारक जो है वो अपनी गाड़ियों को लेकर के गिग वर्कर की तरह ये डिलीवरी का काम करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये आज भी इनमें से 70 से 80% लोग जो है पेट्रोल की गाड़ियां यूज कर रहे हैं। और कंपनियां लगातार, चाहे ओला ले लीजिए, उबर ले लीजिए, इन तरह की लगातार शिकायतें आती हैं और ये लोगों का शोषण हमेशा लगातार होता हुआ आया है। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? क्या बोले सर, वही है जो आप लोगों ने अपने प्रशासन से इस बारे में, जो आपका ऑफिस है, मैनेजर है, उनसे संबंध में बात किया? हमने सबने बात किया है, ऐसा कोई नहीं कि मैं ही बात किया हूँ, सबने बात किया है।
और अब जो बसें बता रहे हैं ईवी की, ईवी पेट्रोल सब एक ही चीज हो रही है। ईवी में 200 रुपए देना पड़ता है रोजी, पेट्रोल में भी 200 रुपए लगता है, ठीक है। फिर हर टाइम होता है तो ईवी का वाले क्या बोलते हैं भाई, बैटरी फिर डलवाना पड़ता है, फिर पेट्रोल खत्म होने से ये ईवी वाली जो बाइक है वो क्या कंपनी प्रोवाइड करती है आपको? नहीं करती है सर, कोई नहीं करता, उसका भी हम लोग को पैसा पटाना ही पड़ता है। अगर 2 बैटरी यूज करते हैं तो 300 रुपए लगता है, 2 बैटरी यूज कहते हैं कि अगर कंपनियां इन्हें अगर व्हीकल प्रोवाइड करती भी हैं तो उनका 300 रुपए पर डे के हिसाब से इनको चार्ज भी ले लिया जाता है। और कहना चाहेंगे कि इनकी जो है आवक दिन ब दिन घटती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन जो इनके मांगे सुनता है और क्या कार्रवाई करता है, इसके लिए देखना होगा। आप देख रहे हैं आवाज छत्तीसगढ़, और आज की हमारी खबर आप लोगों को कैसे लगी, आप हमारी क्या कहना चाहेंगे? ब्लिंकिट ने सिर्फ कस्टमरों को और अपने रायपुर वालों को नाम दिया है, ब्लिंकिट खुल चुका है, लेकिन उसका नाम रोशन हम सब राइडर भाइयों ने मिलके किया है। घर घर ऑर्डर पहुंचाने के बाद सब लोगों को पता चला है कि ब्लिंकिट आया हुआ है। सही है, गलत है? और दूसरी बात, रात को जब कहीं इंसान फंस जाता है, केयर पे फोन लगाते हैं, केयर वालों ने क्या सिस्टम किया, जब तक कस्टमर कॉल रिसीव नहीं करेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, राइडर वहीं खड़ा रहेगा। अगर अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा आगे पीछे हो भी जाता है तो कंपनी उसको वापस उसी लोकेशन पे जाने को ड्रॉप मारने को बोलती है। तो रात का कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और जहाँ पे जो पहले चल रहा था 8 से 9 घंटे में राइडर लोग कमा के अपने घर जा रहे थे, हमको वही चीज वापस चाहिए। ऐसा भी देखने में आया है कि इनके द्वारा जो है कुछ ऐसी आपत्तिजनक जो चीजें भी हैं इनसे मंगवाई जाती हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, आपत्तिजनक वाली होती है ना, के लिए आप लोगों ने विरोध नहीं किया? अरे सर वो तो ऑर्डर है, कंपनी का प्रोसेस ये है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, ऑर्डर में कुछ चीजें भी हैं जो नाइट में दी जाती हैं, वो हमको घर घर देके जानी पड़ती है। और नाइट में सपोज दैट रात को कोई नहीं है और लोकेशन गलत है, और आदमी ने लोकेशन डाला 1.5 किलोमीटर, सामान मंगा रहा है 5 किलोमीटर, तो कंपनी बोलती है आप लॉन्ग ट्रेस डाल दीजिए, लॉन्ग रेट डाल दीजिए, आपको पैसा मिलेगा। 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, और सिर्फ जाने का देती है, आना तो हमारा ही रहता है। अगर 6 किलोमीटर का 30 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया, 50 का एवरेज गाड़ी देता है, 12 किलोमीटर चल के आता है, आप 30 रुपया दे रहे हो, और ये जाना तो दे दिया, पेट्रोल तो दे दिया, आना कहाँ गया? आना फिर 12 किलोमीटर हो गया, 30 रुपया अगर हम पेट्रोल ही दे देंगे तो अपना बाइक का मेंटेनेंस, अपने बच्चों का रेंट कहाँ से निकालेंगे? गाड़ी का भी EMI है, कहाँ से निकालेंगे? देख सकते हैं तमाम ऐसी परेशानियां ये गिग वर्कर्स हमेशा से उठाते हुए आ रहे हैं और लगातार परेशान